अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, मोहसिन नकवी के खिलाफ स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं जब से उसने शहबाज शरीफ के खिलाफ और इस निज़ाम के खिलाफ बात की है। अब PMLN भी उसके खिलाफ बातें करना शुरू हो गई है। देखें, अब ये जो लड़ाई बन चुकी है, ये इस मुकम्मल सिस्टम की, जो ये जगीरदाराना सिस्टम है, एलीट क्लास है, ये दोनों ख़ानदान हैं इनकी, मोहसिन नकवी की और एस्टेब्लिशमेंट की, इनकी लड़ाई अब बनती जा रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ईरान और अमेरिका की जंग कुछ रुकती हुई नज़र आएगी तो जो हमारे तजर्बाकार हैं उनको सुकून नहीं आता। उन्होंने इस मुल्क के साथ इतने तजर्बे किए हैं कि वो दोबारा यहाँ पे नए तजर्बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मोहसिन नकवी के खिलाफ क्या स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं और क्या नून लीग की जो पॉलिसी है और नून लीग के जो करता धरता है वो क्या कह रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोहसिन नकवी ने जो बात की थी एक के नए सूबे होने चाहिए। शहबाज शरीफ बेशक 16 से 18 घंटे काम करे लेकिन वो इस सिस्टम को बचा नहीं पा रहा। वो सिर्फ आनियाँ जानियाँ कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, जो उनका एक मुकम्मल बात का मुद्दा था। उसके दूसरे दिन ही आके DG ISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी की बात को वो ऑन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के बाशऊर नौजवान है, जो मोहसिन नकवी काकरोच वाली बात और यहाँ पे DG ISPR की बात होती है बाशऊर नौजवान वाली बात, ये दोनों बातें सेम थी। और इसकी मंसूर अली खान भी एक कंफर्मेशन करते हैं कि उनकी किसी एक आला ओहदेदार से बात हुई और उसने कहा था कि इस मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। उसके बाद जो PMLN है उन्होंने जवाब देने शुरू किए। एक आध दिन तो उनकी रहती है चुप, क्योंकि वो इतनी जुर्रत नहीं करते कि मोहसिन नकवी को जवाब दें। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह साहब जवाब देते हैं। वो ये फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जिस निज़ाम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उस निज़ाम में आते आते एक जो आम वर्कर है उसको 20 से 30 साल लग जाते हैं। वो राणा सनाउल्लाह इस वाले से बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि मोहसिन नकवी यहाँ पे आके केयर टेकर वज़ीर आला बन जाता है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे सीनेटर बन जाता है। सीनेटर जो पार्टी के अच्छा खासा कारकुन होता है वो जाके सीनेटर बनता है। मोहसिन नकवी सीनेटर भी बन जाता है, वजीर दाखिला भी बन जाता है और यहाँ पे कभी वो वजीर खारजा भी बन जाता है। तो इस तरह के वो कहते हैं कि 30 साल लगते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी इस सिस्टम की पैदावार होते हुए 3 साल में बन जाता है। अब देखें, यहाँ पे अगर छोटे सूबे बनाए जाए तो क्या वो वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा? इसकी डिटेल तो मैं आपके साथ एक और व्लॉग मुकम्मल बनाऊंगा, उसमें शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे चीज है कि अगर छोटे सूबे बनाने हैं तो उसके ऊपर जो एक मुकम्मल तौर पे तंजीम बना के या उसको जो चलाना है वो क्या हमारे इन्हीं लोगों ने चलाना है जो ये एक दे रहे ख्यालात कि आप ये वाला काम कर लें? क्योंकि ये काम तो पार्लियामेंट करे ना आके। जब ये लोग इतना गंदा सिस्टम लेके आए हैं कि मोहसिन नकवी जैसे लोग आके 3-3.5 साल में आके वो मुल्क के करता धरता बन के बैठ गए, तो ये सिस्टम की खराबी नहीं है। ये एक्चुअली जिन्होंने सिस्टम खराब कर दिया है, ये उनको वापस उनके जो एक लाइन है, रेड लाइन जिसे वो बार बार कह रहे थे, उस लाइन के अंदर लेके जाना पड़ेगा कि भाई आप लोग यहाँ पे आए, आपकी ये लाइन है। उसके बाद जाके एक मुकम्मल तौर पे सिस्टम ठीक होगा, अदरवाइज सिस्टम ठीक नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जो एक मोहसिन नकवी के स्कैंडल आना शुरू हुए हैं, अबसार आलम वो यहाँ पे बात करते हैं कि जनरल जहांगीर करामत थे साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने एक तकरीर की थी, उसके बाद वो हटा दिए गए थे। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने तकरीर की थी, तो क्या अब भी कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तकरीर की है, ऐसा तो अभी तक कोई मुमकिन नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ एक शू शैनर के नाम से बहुत मशहूर हुए हैं, तो वहां पे तो अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी साइड पे जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो कहते हैं कि जो वजारत दाखिला है इसकी परफॉर्मेंस सबसे बुरी तरीन परफॉर्मेंस रही है। वो इस तरह के वजारत दाखिला डायरेक्टली, मतलब कि मोहसिन नकवी की वजारत है, वो डायरेक्टली तौर पे कर रहे हैं अटैक मोहसिन नकवी के ऊपर। हालांकि अंसार अब्बासी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के नज़दीक है, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन वो तनकीद कर रहे हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। इससे ये लग रहा है कि PMLN ने अपने सारे जो असासे टोट साफ़ी और इस किस्म के जो उनके ग्रुप के साथी हैं
को उन्होंने एक पैगाम दिया कि भाई आप लोग ज़रा मोहसिन नकवी को इस मामले में देखें ना कि मोहसिन नकवी क्या हमारे साथ कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो एक इनकी मीटिंग होती है नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की और ख्वाजा आसिफ की। अब ख्वाजा आसिफ की जब ये मीटिंग होती है उसके बाद ख्वाजा आसिफ की जो धमकियां हैं वो बड़ी प्यारी और मासूम धमकियां मोहसिन नकवी को। वो ये फरमाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि देखिए मोहसिन नकवी साहब जिस निज़ाम के ऊपर तनकीद कर रहे थे और उनके अंडर जो वजारत है वो भी शहबाज शरीफ को जवाब दे है। उन्होंने कहा कि ये वाले जो एक इनकी तजवीज़ थी छोटे सूबे बनाने की, तो ये तजवीज़ वो पार्लियामेंट में खड़े होकर दें और पार्लियामेंट में वो खुद भी रुकन है और कबीना के भी रुकन है, लेकिन वो यहाँ पे तमाम सरमायाकार को इकट्ठा करके वहाँ पे ये पैगाम देना। और मोहसिन नकवी तो एक्चुअली रिश्तेदार हैं जो मुबैना तौर पर बताया जाता है मोहसिन नकवी के, सॉरी इसके हमारे आर्मी चीफ साहब के, फील्ड मार्शल साहब के। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये पैगाम देना तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये कबीना में बैठ के इस तरह के पैगामात या अपनी तजवीज़ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही वो ख्वाजा साहब एक और बात फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें जो एक नेशनल एक्शन प्लान है ये वाला उसका एक हिस्सा जो है वो पूरा कर रही है हमारी फौज अपनी शहादतें दे के, और बाकी जो 12 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के वो तो आते हैं वज़ारत दाखिला के अंडर। तो वो ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि मोहसिन नकवी ने अगर सिस्टम ठीक करना है तो सबसे पहले अपनी वज़ारत को ठीक करें, उसके बाद फिर आगे वो बात करें कि हमने मजीद सूबे बनाने हैं या इस तरह का काम करना है। तो मोहसिन नकवी को अपने वज़ारत के अलावा कहीं और फोकस नहीं करना चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं। अब वो एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मोहसिन नकवी ये पिछले 3 सालों से सबसे आला तरीन ओहदों के ऊपर फायज है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा, और फिर भी अगर कहे कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है तो ये मोहसिन नकवी को सोचना चाहिए कि वो अपनी वज़ारत में भी नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि पीसीबी भी वो ओहदा लेके बैठे हुए, क्रिकेट का बुरा हाल है। तो इस वजह से अब नून लीग की और मोहसिन नकवी की और एस्टेब्लिशमेंट की इनकी लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखें ये लड़ाई थम भी सकती है, थमेगी कब? जब ये छोटे सूबे बनाएंगे और उसके अलावा जो ये हिस्सा मांग रहे हैं या कुछ सदारत के हवाले से बातें हो रही हैं, जब ये वाले मामलात हल हो गए तो ये चुप करके सारे राम राम खेलेंगे और सब कुछ चलता रहेगा। अब ये वाली जो चीज़ें हैं देखें, और सईद गनी वो भी यही चीज़ फरमा रहे हैं कि नए सूबे बनाना और ये जिनका ख्वाब है ये उनका काम नहीं है। नए सूबे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग ये बातें करते हैं कि ये फील्ड मार्शल साहब का एक प्लान है कि नए सूबे बनाए जाए। देखिए नए सूबे हम बार बार कहते हैं कि ज़रूरत है पाकिस्तान की, इनको बनाना चाहिए। यहाँ पे 12 करोड़ का सूबा है और उसको एक वज़ीर आला जो अभी लीड कर रही या पहले लीड करते हैं तो उसको डिवाइड करना चाहिए। वो एक वज़ीर आला उसको पता ही नहीं होता कि अब रहीम यार खान में या सदकाबाद में क्या चल रहा है, वो सिर्फ सारा पैसा उठाएंगे और लगा देंगे लाहौर के ऊपर। जो भी वज़ीर आला बनेगा वो पैसा उठाएगा अपने सूबे पे लगा देगा। तो जब तक ये डिवाइड नहीं किया जाएगा छोटे सूबे नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन क्या छोटे सूबों के साथ साथ सेक्टर कमांडर के भी बनाए जाएंगे दफातर? क्योंकि हमारे मुल्क में एक रिवाज है ना, क्या ये वाली चीज़ें भी बढ़ाई जाएंगी? जब तक ये वाले मुकम्मल तौर पे इस्लाहात नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं ज़रा आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो मुराद सईद साहब वो काफ़ी एक्टिव है पिछले कुछ दिनों से, DG ISPR की वो बहुत सख्त जवाब दे रहे थे, और अलीमा खान साहबा भी काफ़ी ज़्यादा दौरे कर रही हैं। तो उस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि आगे 5 अगस्त की कॉल दी हुई है PTI ने कि इमरान खान की रिहाई के लिए। अब यहाँ पे आज बात करते हैं मिस्टर गौहर साहब, वो तरदीद करते हैं शहबाज गिल, क्योंकि वो पिछले 2-3 व्लॉग्स में ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आज फिर मिस्टर गौर उनकी तरदीद करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुराद सईद फिर वो जवाब देते हैं मिस्टर गौर को, इंडायरेक्टली तौर पर उनका नाम नहीं लेते, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्या आप लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई है? अगर मुलाकात नहीं हुई तो आप कैसे तरदीद कर सकते हैं? उन ज़राए की बातों पे आप लोग इतबार कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की आंख बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उनकी आंख बिल्कुल ख़राब है, उनकी आंख की बिनाई 85% जा चुकी है। वो बाद में बताया जाता है, जब वो असदुल्ला खान ये खबर लीक करते हैं उसके बाद बताया जाता है कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जा चुकी है।
तो मुराद सईद का यहाँ पे जो इतराज़ है वो बिल्कुल जायज़ है कि जब तक मुलाकात नहीं होती, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ आप उनके कॉल पे आप कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उधर से उनका केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाएं, और साथ ही बैरिस्टर गौहर आके कहते हैं कि उनकी तो बिल्कुल आंख खराब ही नहीं है। तो इस हवाले से जो इस तरह के बयानात हैं बैरिस्टर गौहर के, ये और भी ज्यादा पार्टी को, इमरान खान साहब की सेहत को डैमेज करते जा रहे हैं। और साथ ही वो ये कहते हैं कि जब जेली प्लेटलेट्स के ऊपर एक ड्रामा खड़ा हो सकता है, वो हुकूमत में जो आप बैठे हुए हैं उन्होंने इतनी ड्रामा खड़ा कर दिया था, तो आप पीटीआई क्यों चुप है? पीटीआई को भी अपना एक मुकम्मल तौर पे आगे प्लान बनाना चाहिए कि किस तरह इमरान खान साहब की सेहत को बचा सकते हैं या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद मजीद जो भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से चीज़ें हों वो नॉर्मलाइज या हॉस्पिटलाइज करके बताया जाए अवाम को कि उनकी सेहत कैसे है, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है। आज अगर ये लोग मान रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स है, तो उसकी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह जो है वो इस मुल्क में इमरान खान के मैंडेट की चोरी है, इमरान खान के साथ ज्यादती है, इमरान खान के साथ अवाम है और अवाम के साथ ज्यादती है। अब यहाँ पे एक और बड़ी मजेदार चीज़ है कि नून लीग देखें, इस वक्त ना नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट इनकी आपस में एक खासी नज़र आ रही है कि इनकी कुछ आपस में चुपलिश चल रही है। सबको पता है यहाँ पे जो अपोजिशन होती है अमूमन तौर पे वो अपना फ़ायदा उठाती है, वो जाके डील करती होती है एस्टेब्लिशमेंट से, और उसके बाद फिर वो अपने मामलात सीधे कर लेती होती है जो भी अपोजिशन होती है। यहाँ पे मसला ये है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो साथ दे रही है हुकूमत का, नून लीग का और उन लोगों का जो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने बात बेशक ठीक की है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका नहीं है काम कि वो यहाँ पे बैठ के छोटे सूबे बनाने की तजावीज़ दें या कुछ इस किस्म का काम करें। जो इस वक्त ये लोग अगर साथ हैं, जो ये अपोजिशन है वो चुप है, तो मतलब साथ ही नीम रजामंदी भी है, चुप जो अभी तक वो फिर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहिए हुकूमत को कि वो ये करे कि ठीक है, हम एक मुकम्मल तौर पे सारे पॉलिटिशियन बैठते हैं, पॉलिटिशियन बैठ के वो ये फैसला करें कि जो लोग ये चोर रास्ते से आते हैं, जैसे फैसल वाफदा है, मोहसिन नकवी है, जो इनको लेके आने वाले हैं चोर रास्तों से, हम वो रास्ते बंद करें। जब ये लोग ये रास्ते बंद करेंगे अवाम इनका साथ देगी, जब ये रास्ते बंद नहीं करेंगे तो अवाम इनको रिजेक्ट करेगी। जो एक ट्वीट हुआ था ना रिजेक्टेड, तो वो अवाम इनको रिजेक्ट करती चली जाएगी। यहाँ पे अब इनको देखना है कि हम किस तरह अवाम की जो दोबारा एक हमारी साख खराब हो चुकी है उसको हम किस तरह बहाल कर सकते हैं। ये अब इनके ऊपर डिपेंड है, जितनी लेट ये लोग करते जाएंगे इनके लिए हालात मुश्किल होते जाएंगे और ये फंसते चले जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली तौर पे जो तंज हो रहे हैं या जो एक मलामत हो रही है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर हो रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। लेकिन करप्शन जो एक्चुअली में होती है वो तो शुरुआत ही वहाँ से होती है जो चोर रास्ते हैं, चोर रास्तों से करप्शन होती है, चोर रास्तों से लोग आते हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे इनको चाहिए कि ये अपने मामलात बेहतर करें और आवाम के लिए कुछ सही रास्ता निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। आवाम इस हुकूमत को इतनी लान तान कर रही है और उसके पीछे जो इनको लेके आने वाले हैं उनके ऊपर तो फिर और भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अब इनकी जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। अवाम एक्चुअली में इनकी लड़ाई इंजॉय कर रही है और कुछ भी नहीं है। अवाम को पता है कि जो ये इनके साथ होना है वो बहुत बुरा होना है, क्योंकि इमरान खान ने वो ट्रेंड सेट कर दिया है जेल में रह के कि अब वो लोग ये तजर्बा करेंगे, वो कहेंगे कि तुम ड्रामे करते हैं, सब लोग ये रह सकते हैं। इमरान खान ने बहुत मुश्किल हालात बना दी इन लोगों के लिए, जेल ने भी इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बना दी है। तो अब आने वाले दौर में इनके लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इस तरह की मजीद अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने भी कल करक में और लकी मरवत जो शेर अफजल का इलाका है, शेर अफजल मरवत का, वहाँ पे जाने का ऐलान किया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। वो क्या अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।